जय हिंद दोस्तों मैं आलोक रंजन आपका एआर कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश वन दरोगा का नया सिलेबस जारी हो चुका है। अब उसका अभी कट ऑफ आ जाएगा तो एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी, तो उसके पहले आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी जॉब है ये। और इसमें अगर आपको नौकरी लेनी होगी तो आपके पास समय कम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाने की कोशिश करिए। थ्योरी अब पढ़ने का समय नहीं है। अब एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे आप जानिए कि पूरा टॉपिक 27-28 टॉपिक करीब है, तो सबको कवर करना अब इतना आसान नहीं है। अब आप अगर एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं, अगर वहाँ से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल जा रहा है तो आप थ्योरी ज़्यादा पे टाइम वेस्ट मत करिए। इसीलिए मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए महा मैराथन सीरीज। इसमें मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। आज का जो लेक्चर है टॉपिक वाइज नहीं है, थोड़ा मिक्स है, और कॉप 27 के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया हूँ क्योंकि ये मेंशन किया हुआ है आपके सिलेबस में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपके महा मैराथन सीरीज 1। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, मैं ये सीरीज चलाता रहूँगा वन दरोगा का, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और आगे जो लाएंगे टॉपिक वाइज लाएंगे। आइए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अपना। वन महोत्सव भारत में कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन महोत्सव भारत में कब मनाया जाता है? ये जुलाई के पहले सप्ताह से स्टार्ट होता है, ठीक है। जुलाई के पहले सप्ताह से वन महोत्सव स्टार्ट होता है। कब? जुलाई के पहले सप्ताह से। आइए इसके बारे में कुछ चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। ये जुलाई के पहले सप्ताह से स्टार्ट होगा। इसमें भारत में प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव के रूप में यह दिन मनाया जाता है। वर्ष 1950 से, कब से? वर्ष 1950 से मनाया जाता है। भारत में वन महोत्सव मनाए जाने की शुरुआत उस समय रह रहे कृषि मंत्री कुलपति कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था वन महोत्सव? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा, ठीक है। अब कैसे इसे आप रटोगे या कैसे याद करोगे कन्हैयालाल का नाम? अब कन्हैया से याद रखना कृष्ण भगवान गैया को चराने के लिए कहाँ जाते थे? जंगलों में जाया करते थे। अब जंगलों में जाया करते थे तो वहाँ पे बांसुरी भी बजाते थे, ठीक है। तो जंगलों में यानी वन में जाते, तो वन महोत्सव किसके मतलब किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? कन्हैया जी के, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा। ये कृषि मंत्री थे उस टाइम के, ठीक है। तो ये कब से मनाया जाता है? 1950 से, ठीक। और वन महोत्सव 5 जुलाई को मनाते हैं। अगर आपके एग्जाम में अगर ये न दिया रहे जुलाई के पहले सप्ताह में, तो आप अगर 5 जुलाई दिया रहे तो 5 जुलाई याद रखना, 5 जुलाई मार देना, ठीक। आगे देखिए कुछ और दिवस देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम दो चीज़ और देख लीजिए। यहाँ पे 22 मार्च, ठीक है, क्या 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ठीक है। ये 3 चीज़ देखना। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक। और 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। अब कैसे याद रखो कि पहले जल आया, जल कहाँ पे आएगा? पृथ्वी पे आएगा। अब जल आ गया, पृथ्वी आ गया, तो जैव विविधता हमारा कंप्लीट हो गया। तो 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। तो पहले देख लेते हैं इधर। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन दिवस मनाया जाता है, ठीक। विश्व वन दिवस, भारतीय वन दिवस नहीं, भारतीय वन दिवस नहीं। भारतीय वन दिवस आप लोग देखोगे तो अभी भारत में वन महोत्सव मनाया गया था 5 जुलाई को, लेकिन ये विश्व वन दिवस है, 21 मार्च को मनाया जाता है। ये 2022 की थीम क्या है? वन और सतत उत्पादन और खपत, ठीक। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, बता दिया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 3 मई को विश्व सूर्य दिवस। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। आप लोग बोलोगे कैसे है सर? क्योंकि पृथ्वी, जल, वन, पर्यावरण सब जानता है, लेकिन विश्व सूर्य दिवस आपने पढ़ा था नहीं ना? तो ये देख लीजिए आप। 3 मई को मनाते हैं, ठीक है, विश्व सूर्य दिवस। 8 मई को मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। 31 मई वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 1 जून को दूध पीना बच्चों आप सब, विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, जानते हो। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 29 जुलाई को बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व टाइगर दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। और 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 26 संरक्षण, 26 संरक्षण, इस तरह से याद करना, ठीक है। तो ये जो दिवस लिए हैं सब ये आपके एनवायरनमेंट के रिलेटेड हैं, ठीक है। आगे आइए आप।
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 को, याद रखना 1958 को। पहले नेरी का फुल फॉर्म जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। आइए हम कुछ और देख लेते हैं, ठीक है, नेरी के बारे में। ये 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित है। नेरी का हेड क्वार्टर, सचिवालय, मुख्यालय कहाँ पे है इसका? नागपुर में। नागपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, वहाँ पे स्थापित किया गया है। और ये वित्त पोषित संस्था है। इसका उद्देश्य क्या होता है? उसका एम क्या है? पर्यावरण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करना। और नेरी जो है ये CSIR की एक घटक प्रयोगशाला है, ठीक है, नेरी CSIR का एक प्रयोगशाला है। अब CSIR का फुल फॉर्म क्या होता? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, आप लोग ये देखते रहना। अब 1972 में क्या हुआ था? 1980 में क्या होता? 1986 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 1972 में हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसके पहले आप लोग ने क्या देखा था? ठीक है, अभी नेरी के बारे में बता दिया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो गया। 1980 में क्या हुआ था? वन संरक्षण अधिनियम। और 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। आप लोग देखिए 1972, एक चीज याद रखना, 72 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। अब ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अब यहाँ पे वन संरक्षण अधिनियम है। 1980 में 8 साल बाद वन संरक्षण अधिनियम हुआ। और 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम हुआ, ठीक है। अब जैसे 1972 में क्या हुआ कि जियो, जो वहाँ जंगलों में वन्य जीव थे, उनका संरक्षण किया गया। फिर 8 साल बाद जब इसको सुधार हो गया, तो भैया जब जीव वहाँ के सुरक्षित हो गए, तो वन का भी संरक्षण अधिनियम जरूरी है। पहले जीव को मैंने बचाया, अब जीव पूरा जंगलों को नुकसान न कर दे, इसलिए हमने 8 साल बाद 1980 में क्या लिया दिया? वन संरक्षण अधिनियम लिया दिया। जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो गया, वन संरक्षण अधिनियम भी हो गया, तो हमारा क्या हो गया? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम हो गया, हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो गया। तो 1986 में क्या हो गया? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन प्रबंधन, वन का प्रबंधन, अरे भैया वन का प्रबंधन जितना ज़्यादा होगा तो जंगल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा ना। आप लोग माइंड से सेटअप करके रटिए, इसको ध्यान से देखिए। आप, मैं कैसे कैसे पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिए, आप उसी तरीके से करिए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? कैसे आप बताएंगे जिसको नहीं पता है? अब वन माने जंगल, ठीक है, वन प्रबंधन, वन का जंगल करोगे तो जहाँ पे वन का प्रबंधन होगा वहाँ पे तो जंगल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा जंगल भारत के किस राज्य में है? आप सब जानते हैं कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में क्या है? भोपाल, ठीक है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? भोपाल में, ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। हैदराबाद में क्या है? ठीक है, हैदराबाद में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। वानिकी क्या होता है? जैसे वन होते हैं ना, जंगल बहुत सारे पेड़ों से मिलके जंगल बनता है, वन बनता है, तो उसका जो संवर्धन होता है, उसका संरक्षण होता है, प्रबंधन होता है, उसका उपयोग होता है, यही वानिकी कराता है, यानी फॉरेस्ट्री, इंग्लिश बोलते हैं फॉरेस्ट्री। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद कहाँ है? देहरादून में है। आगे देख लीजिए हैदराबाद में क्या है? तो वहाँ वन अनुसंधान केंद्र है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है। अब अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, साबरमती आश्रम भी वहीं पे है अहमदाबाद में। तो वहाँ पे क्या दिया जाएगा? शिक्षा दिया जाएगा। किसका शिक्षा दिया जाएगा? पर्यावरण शिक्षा केंद्र दिया जा रहा है, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है आपका है सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में है, ठीक है। आगे देखिए वर्षा वन अनुसंधान। क्या? वर्षा वन अनुसंधान। अब जब वर्षा हो रही है, वर्षा धीमे नहीं हो रही है, वर्षा जोर से हो रही है। जो ये वर्षा है ना, वर्षा जो बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, ये जोर से हो रही है। कैसे हो रही है? जोर से। तो जोर से याद रखना कहाँ पे है ये? जोरहाट में, ठीक है। जोरहाट कहाँ पड़ता है? असम में। असम ऑप्शन में जल्दी नहीं देता है, जोरहाट देता है। तो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोरहाट में। अब सामाजिक वानिकी तथा पारी बहाली केंद्र कहाँ है? सामाजिक वानिकी यानी जो फॉरेस्ट्री है ना, वो फॉरेस्ट्री में समाजीकरण ज़्यादा दिखाते हैं कौन? उत्तर प्रदेश वाले। उत्तर प्रदेश में कहाँ? इलाहाबाद वाले दिखाते हैं। तो याद रखना सामाजिक वानिकी तथा पारी बहाली केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। एक और देख लेते हैं, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र, ये कहाँ है? कोयम्बटूर में है,
ठीक है, कहाँ पे है? कोयम्बटूर में। आगे देखिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? यानी जो राष्ट्रीय वन नीति है उसका जो इसमें से 4 ऑप्शन में से बोल रहा है कि इनमें से कौन सा उसका संवर्ग नहीं है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं। ग्राम वन है, ठीक है, ग्राम वन भी है, संरक्षित वन भी है, राष्ट्रीय वन भी है, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है ना इसके अंतर्गत नहीं आता। आंसर नंबर सी। आइए हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो इस नीति के तहत, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत भारतीय वनों को मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा है? संरक्षित वन, संरक्षित वन से जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसके जो ये आवश्यक वन है उनको संरक्षित करता है संरक्षित वन। ठीक है, और राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय वन में ऐसे वन जिनका उपयोग आर्थिक गतिविधियों में किया जाता है। जो राष्ट्रीय वन होते हैं जिनके लकड़ी हमारे काम में आती है, उस लकड़ी को काट के फर्नीचर बनते हैं, ठीक है, उसको हम आर्थिक गतिविधियों में लाते हैं, वो राष्ट्रीय वन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्राम वन, जो ग्रामीण क्षेत्रों की ज़रूरतों के लिए बनते हैं, वो ग्राम वन होते हैं। तो ये 3 वन है, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन। ठीक, आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र का कोप 27 का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख में कब आयोजित किया गया? अब यहाँ से आपका कॉप 27 का चालू होगा, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जलवायु परिवर्तन क्या होता है अभी सब बताते हैं। पहले ये क्या है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? मिस्र के शर्म अल शेख में। और कब आयोजित किया गया? 6 से लेके 19 नवंबर 2022 को। ठीक है, कॉप 27 की बात कर रहा है। ठीक, अभी हम सब बताएंगे, कॉप 1 भी बताएंगे, कॉप 26 जो इसके पहले हो चुका है वो भी बताएंगे, कॉप 28 होने वाला कहाँ वो भी बताएंगे, और COP का फुल फॉर्म भी बताएंगे। पहले ये देखिए कि कॉप 27 अभी हुआ कहाँ है? मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ है। ठीक है, और कब हुआ है? 6 से लेके 19 नवंबर 2022। डेट याद रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि अब एग्जाम में डेट पूछता है। ठीक है, 6 से लेके 19 नवंबर 2022 को। ठीक है, आगे देखिए कुछ इसके बारे में। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी के जो धरातल पे है ना, समय समय होने वाले चेंज में, जैसे समय समय होने वाले, जैसे तापमान में चेंज हो गया, टेम्परेचर में चेंज हो गया, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत कम हो रही है, इसका जो विषमान्यताएं है ना, उसी को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो मानव के द्वारा किया गया प्रदूषण और गर्म हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना गया है। जैसे जो मानव लोग क्या करते हैं? प्रदूषण फैला रहे हैं, जैसे गर्म हानिकारक गैस भी निकाल रहे हैं, तो उसके उत्सर्जन को, जलवायु परिवर्तन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, आइए हम आगे कुछ और देख लेते हैं। UNFCCC कोप क्या है? पहले हम जानेंगे COP, कोप का फुल फॉर्म। कोप का फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब कॉन्फ्रेंस क्या होता है? सम्मेलन होता है। पार्टी क्या होता है? लोगों का समूह। ठीक है, जैसे एक राष्ट्र, 2 राष्ट्र, 3 राष्ट्र, जितने भी राष्ट्र हैं उनका एक कॉन्फ्रेंस, उनका एक सम्मेलन होगा। ये सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कौन बुलाएगा? ये बुलाएगा UNFCCC। ठीक है, एक संस्था है UNFCCC, यूनाइटेड, एक फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक क्लाइमेट चेंज की बात करेगा। ठीक है, उसमें जो शामिल सदस्य का सम्मेलन होता है। और UNFCCC वैश्विक समझौता है जिसपे 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन अस्तित्व में आया था 1994 में। ठीक है, और उसके समझौते पर 197 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। अभी इस टाइम UNFCCC में कितने सदस्य हैं? 198 सदस्य हैं टोटल। ठीक, 198 राष्ट्र सदस्य हैं। अब UNFCCC को क्या काम करता है? जैसे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में एक जगह है, वहाँ पे एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसमें सम्मेलन में यह तय किया गया था कि UNFCCC के जो सदस्य राष्ट्र हैं प्रत्येक वर्ष एक सम्मेलन के लिए एकत्रित होंगे और जलवायु संबंधी चिंताओं और कार्य योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का नाम दिया गया। ठीक, अब समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। तो अब क्वेश्चन उठता है कि पहला कोप कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो पहला कॉप 1 का आयोजन 28 मार्च से 7 अप्रैल 1995 तक चला था। ये कहाँ हुआ था? जर्मनी के बर्लिन में। ठीक, जर्मनी के बर्लिन में हुआ था, याद रखना आप लोग। जर्मनी कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट का है? यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है जर्मनी, वहाँ के बर्लिन में। ठीक, आगे देखिए, मिस्र के, इस बार कहाँ हुआ था? मिस्र यानी इजिप्ट। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इजिप्ट। इजिप्ट के शर्म अल शेख में कॉप 27 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन की घोषणा की थी? ये की थी संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने। ठीक, आगे देखिए,
स्वयं शिक्षण प्रयोग के लिए किस संगठन को शर्म अल शेख मिस्र में कॉप 27 में लोकल एडॉप्टेशन चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये महाराष्ट्र को किया गया था। ठीक है, किससे? लोकल एडॉप्शन चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखिए, कॉप 27 शर्म अल शेख में इन आवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत किस देश ने की थी? ठीक है, कॉप 27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था अपने भारत से। ठीक है, अपने भारत से इन आवर लाइफ टाइम। कॉप 27 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? मैंने बताया UNFCCC के द्वारा। और ये क्या करता है अभी मैं बताता हूँ आप लोग को। देखिए, जैसा कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को, जो वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैसें बढ़ जाते हैं उनको एक स्तर पर लाने के लिए समय सीमा के भीतर खतरनाक नतीजों को रोका जा सके, ताकि पारिस्थितिक तंत्र को स्वाभाविक रूप से अनुकूलित कर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक, इसका सचिवालय कहाँ है? बान कहाँ है? जर्मनी में। ठीक, और 21 मार्च 1994 को ये अस्तित्व में आया था। मैंने बताया था 1992 में। ठीक है, इस पे हस्ताक्षर किए गए थे। ये अस्तित्व में आया था कब? 21 मार्च 1994 को। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म है क्या? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आगे देखिए, कॉप 27 हुआ ना, भारत का कोई प्रतिनिधित्व जाएगा तो हर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व वहाँ के पर्यावरण मंत्री ही जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। तो ये भूपेंद्र यादव वहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। UNFCCC में कितने सदस्य? मैंने बता दिया कितने हैं, 198 है, 198। फुल फॉर्म देखिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कॉप 27 का आयोजन मिस्र में किया जा रहा है, निम्न बिंदुओं पर विचार करें। यह 5वां मौका है जब कॉप का आयोजन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में किया जा रहा है। सही है, 5 बार अफ्रीका में हो चुका है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दुनिया के सबसे कमजोर क्षेत्रों में से एक है। सही बात है। वर्तमान में सूखे के कारण ईस्टर्न अफ्रीका में लगभग 2 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा का सामना करने का अनुमान है। ये भी सही है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक, आगे देखिए, कॉप 27 का मुख्य फोकस बिंदु क्या था? तो इसका मतलब मेन फोकस पॉइंट यह था कि ग्लोबल मिशन को क्या होता है? कम करना है ग्लोबल मिशन को। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर सहयोग होना, जैसे क्लाइमेट में कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं उनके मुद्दे पर सब राष्ट्र बैठ के उसका सहयोग करेंगे कि क्लाइमेट चेंजों को रोका जा सके जो बदल रहा है बार बार। और विकासशील देशों के मुद्दे भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, और ग्लोबल कार्बन मार्केट भी, और ग्लोबल कार्बन मार्केट जो कार्बन उत्सर्जन सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो जब कार्बन उत्सर्जन जब सबसे ज़्यादा हो रहा है तो कार्बन उसका मार्केट लगाया जाए, किस किस कंट्री को कितना कितना कार्बन रोकना है इसको देखा जाएगा। तो मिला जुला के पूरा सभी सत्य है आंसर। ठीक, आगे देखिए, कॉप 27 के अध्यक्ष कौन है? अब कॉप हो रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसके अध्यक्ष भी तो होने चाहिए। उसके अध्यक्ष वही होते हैं जो जिस देश में इसका आयोजन होता है। तो ये अभी हो रहा है मिस्र में है कैबिनेट मंत्री जिनका नाम है समेह शौकरी। ठीक है, देख फोटो देख सकते हैं समेह शौकरी साहब जी को। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ये कॉप 27 के, कॉप 26 के कौन है? कॉप 27 के अध्यक्ष मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी कर रहे हैं। कॉप 26 का शिखर सम्मेलन ब्रिटेन और इटली की मेजबानी में आयोजित किया गया था और सम्मेलन की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री आलोक शर्मा किए थे। ठीक है, कैबिनेट मंत्री कौन किया था? आलोक शर्मा किए थे। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश 100% ग्रीन एनर्जी की ओर चलने वाले देश हैं? अब बोल रहा है कि कौन से ऐसे देश हैं कि जो 100% ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से देश? तो ये डेनमार्क और पुर्तगाल। आंसर नंबर हमारा सी हो गया। ठीक, पर्यावरण को सबसे ज़्यादा बचा रहे हैं। पेरिस जलवायु समझौता एग्जाम में बार बार पूछता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है कि पेरिस जलवायु समझौता को किस सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था? तो ये कॉप 21 के दौरान अपनाया गया था। ठीक है, कॉप 21 के दौरान। ठीक है, अब आगे देखिए, क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1997 में कॉप 3 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉप 3 का। तो ये क्योटो में किया गया था। कहाँ? आंसर नंबर हमारा ए हो गया, क्योटो में। इसी को हम बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, अब जो ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, सब जानते हैं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था ये। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल ये कब हुआ था? कॉप 3 में हुआ था।
ठीक है। और यह संधि में जो शामिल देश थे ना, उन्हें ग्रीन हाउस जो गैस उत्सर्जन हो रहा उनको कम करने के लिए प्रतिबद्ध कर रही थी ये क्योटो प्रोटोकॉल, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो रहा था, ठीक है। तो कब हुआ था, इंपॉर्टेंट, इसका डेट भी है कब हुआ था, ये पूरा देखना, ये पूरा लाइन इंपॉर्टेंट है। 1997 COP3 क्योटो प्रोटोकॉल, और 1995 में COP1 स्टार्ट हुआ था, ठीक। और वर्ष 2002 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे दिल्ली में हुआ था, COP8 नई दिल्ली भारत, दिल्ली घोषणा, ठीक है। वर्ष 2015 में COP21 पेरिस में हुआ था। वर्ष 2009 COP25 मैड्रिड स्पेन में हुआ, और 2021 में हुआ था COP26। कहाँ पे हुआ था ये, ग्लासगो में। कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो में, ठीक है। अब ग्लासगो कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम में है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इस वहाँ पे हुआ था COP26, ठीक। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भारत के लिए 2070 शुद्ध शून्य उत्सर्जन करने की घोषणा की थी। जो ग्रीन हाउस गैस है उसका जो उत्सर्जन हो रहा है, तो 2070 तक उन्होंने बोला था शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की घोषणा की थी। ये पिछले COP26 जो हुआ था ग्लासगो में, वहाँ पे इन्होंने कहा था, ठीक। आगे देखिए, COP28 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो यूएई में, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, ठीक है। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। आगे देखिए, COP27 की थीम क्या है, COP27 की थीम क्या है, COP27 की थीम है ह्यूमैनिटी हैज़ ए चॉइस, कोऑपरेट और पेरिस, ठीक है। आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ओनली वन अर्थ किसका है, 5 जून क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, उसका है ओनली वन अर्थ, केवल एक। और इस किसका है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। जो हम पृथ्वी दिवस मनाए थे ना, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस कब मनाए थे, याद है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। 22 मार्च को क्या आया था, जल आया था, ठीक है। फिर 22 अप्रैल को क्या आया था, पृथ्वी आ गया था। फिर 22 मई को जैव विविधता दिवस, ठीक। तो पृथ्वी दिवस का थीम जो है 2022 का इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट है, ठीक। और वन और सतत उत्पादन और खपत 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। मैंने बताया था ना, उसका थीम 2022 का क्या है, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ठीक। आगे देखिए, COP27 शर्म एल शेख मिस्र इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सीलरेटर फंड की घोषणा किसके द्वारा की गई है, एक किया गया था कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI द्वारा, ठीक है। CDRI द्वारा एक फंड की व्यवस्था की गई थी। COP27 में किस संस्थान ने एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग फॉर ऑल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई थी, ये जारी की गई थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया था। इसको हिंदी में कहते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को, ठीक है, 1950 को स्थापना हुई थी, ठीक। तो चलिए आगे देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। जो ये नेशनल पार्क है ना, इसका हम वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से और ट्रिक से लाएंगे, आप सबको रटा देंगे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। भारत का पहला एलिफेंट विलेज किस राज्य में है, बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला एलिफेंट विलेज बनाया गया है राजस्थान के जयपुर में, ठीक है, राजस्थान के जयपुर में। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट 4 हैं, ठीक है। चारों के हम दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। विश्व के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र में से 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत में है। पहला है हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट, हिमालय क्षेत्र वाला है, पूरा तिब्बत वाला, जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है। उसके बाद इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट, इंडो बर्मा आप देखें जो म्यांमार वाला पोर्शन है वहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद सुंडालैंड्स जैव विविधता क्षेत्र, उसके बाद पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र। ये चारों नाम आप याद रखना, तो आंसर नंबर हमारा बी हो गया, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे हम अब सीरीज टॉपिक वाइज लाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।